बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िब्रा हुवर्थिया, जो कि सबसे पहले हमारे गार्डन में आने वाला प्लांट है और ये बहुत कॉमनली मिल जाता है। ज़िब्रा हुवर्थिया जो बहुत सारे लोगों के पास होता है और ये एक कॉमन सकुलेंट है। तो ये सबसे पहले जो मेरे गार्डन में आया था, तकरीबन 6 इयर्स हो चुके होंगे इसको, और उसमें इसकी प्रोपगेशन भी हुई और इसके बेबीज़ भी आए और ये बहुत सारी मुश्किलात से भी गुज़रा। पहले-पहले तो इसके जो 1-2 बेबीज़ थे वो मैंने ख़राब भी किए हैं। फिर ये चलता रहा और बहुत सारे बेबीज़ इसके मैंने हार्वेस्ट किए और अब इस मरतबा जो बहुत गर्मी हुई है तो मौसम बहुत पहले से बहुत डिफ़रेंट था। बहुत पहले सर्दी थी, फिर बहुत गर्मी और अब बहुत बारिशें हो रही हैं। तकरीबन रोज़ाना ही बारिशें हो रही हैं और बस एक या दूसरा दिन है आज जब धूप लगी है, वरना तो पहले बहुत बारिशें हो रही थी। और जब हम इनकी सॉइल को चेक करते हैं 1 ईयर या 2 ईयर्स के बाद, क्योंकि रोज़ाना इनकी जो सॉइल है वो हम चेंज नहीं करते हैं और ना ही रोज़ाना इनको फर्टिलाइज़र दिया जाते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो कि सकुलेंट्स के हम 1 ईयर के बाद ही करते हैं या 1-2 साल उनको लग जाते हैं और वो उस सॉइल में उनकी नीड इतनी ज़्यादा नहीं होती है। बहुत हैवी फीडर नहीं होते हैं जो सकुलेंट्स होते हैं और इनकी जो सॉइल होती है वो उसी में पड़े रहते हैं। और लेकिन ये जो ज़िब्रा हुवर्थिया है ये तमाम ही सकुलेंट से ज़्यादा लेज़ी सकुलेंट है। ये बहुत लेज़ी सकुलेंट है और ये इतना नहीं बढ़ता है। इसके जो बेबीज़ होते हैं वो भी बहुत कम आते हैं साल में और 1 ईयर में, और फिर भी हम बहुत सारे बेबीज़ कर लेते हैं इसके। अगर 6 ईयर्स इसके हो चुके हों हमारे गार्डन में तो हम बहुत सारे बेबीज़ इसके हार्वेस्ट कर लेते हैं और मैंने भी किए हैं। तो अब जो प्लांट्स की सॉइल जो रिक्वायरमेंट है, किसी की सॉइल की रिक्वायरमेंट है, किसी की फर्टिलाइज़र की है और किसी के ये जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। तो सबकी ही प्रॉब्लम्स हम इनकी हल करने की कोशिश करेंगे जो ज़िब्रा हुवर्थिया है। और ये सारे ही ज़िब्रा हुवर्थिया वो मैं दिखाती हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैंने रखे हुए हैं। पहले इनका काम कर लेते हैं क्योंकि ये जो हैं इनके लीव्स बहुत ब्राउन-ब्राउन से मुझे लगे, दूसरों के नहीं हैं, वो ठीक है। इनकी ये भी रीज़न हो सकती है। मुख्तलिफ़ प्लांट्स होते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ रीज़न्स होती हैं। अब ये इनके जो लीव्स ब्राउन हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अगर इनको वाटरिंग हो गई है और उसको फिर पकड़ के हमने छत के नीचे रखा है, इनको बहुत ज़्यादा टू मच वाटरिंग हो जाती है। तो कुछ पार्ट इसका जो होता है, वो रोटनेस की तरफ चला जाता है। अगर 1-2 बारिशें इनके ऊपर हो जाती हैं, देन हम इनको छत के नीचे रखते हैं, तो अब तो सॉइल ड्राई है, बहुत ड्राई हो चुकी है। इसको मैंने 1 मंथ तक वाटरिंग नहीं की है और लेकिन अगर बहुत इसमें मैंने सॉइल में फर्टिलाइज़र ऐड की है ऑल पर्पस, जो कि बनी बनाई फर्टिलाइज़र होती है जो बाज़ार से मिल जाती है। ऑल पर्पस जो फर्टिलाइज़र होती है वो हम इसमें कच्ची सकुलेंट्स में कच्ची फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। इसमें जो अच्छी तरह डिकम्पोज़्ड हुई होगी वो फर्टिलाइज़र डालेंगे। और ऑल पर्पस जो होती है उसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये मशीनों से बनाई जाती है। ये 1 केजी में भी इनके पैक मिल जाते हैं और जो बड़े-बड़े सैक होते हैं 10 केजी के जैसे बड़ी-बड़ी बोरियाँ होती हैं, उनमें भी इनकी जो पैकिंग आती है। सकुलेंट्स में कभी भी कच्ची खाद हम नहीं डालेंगे, बनी बनाई खाद ही इसमें ऐड करेंगे। ये फुली डिकम्पोज़्ड होती हैं और इनको हमें बनाना नहीं पड़ता है और सकुलेंट्स में कभी भी कच्ची खाद बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो इनको मैंने देखा है इसका कट करके हिस्सा, और इसमें जो पहले जो मैंने कट किया था वो थोड़ा-सा ड्राई था, बहुत वो रूट होने के बाद ये ड्राई हो जाते हैं और फिर हम इनको ये बाद में जब ड्राई होते हैं तो फिर हम उनको अलग कर देते हैं। लेकिन बाकी हिस्सा इसका बचा रहा है और जो लीव्स थोड़े से रोट हुए थे वही ख़राब हुए हैं। अगर हम 2-3 मंथ तक इनको वाटरिंग, वैसे तो ऐसा नहीं होता है, हम जल्दी इनको वाटरिंग कर देते हैं, लेकिन अगर 2-3 मंथ तक इनको वाटरिंग ना करें तब भी ये इनकी स्टेम जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, इनके लीव्स ड्राई हो जाते हैं। और इसकी एक और रीज़न होती है जब इनको बहुत ज़्यादा पेस्ट लगते हैं और बहुत ज़्यादा जब मिलीबग्स और स्पाइडर माइट्स आते हैं
तब भी इनके जो लीव्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और फिर वो उनको निकालना होता है, क्योंकि उनको पेस्ट ने खाया हुआ होता है और वो अपनी जितनी भी होती है फ्रेशनेस ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे ही डिफ़रेंट जो प्लांट्स होते हैं सकुलेंट्स के, उनको अगर हम डिफ़रेंट जगहों पे रखते हैं तब भी इनकी हैबिट्स थोड़ी-सी चेंज हो जा कुछ मौसम के चेंज होने से भी होता है और इनकी सॉइल जब चेंज होती है तब भी इनकी हैबिट्स अलग हो जाती हैं। तो हमने अच्छी सी सॉइल इनके लिए चूज़ करनी होती है और इसमें हम जो खाद भी डालेंगे, ऑल पर्पस मैंने खाद इसमें डाली है और गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। बहुत से लोग मैन्योर जो होती हैं वो सकुलेंट्स में डालते हैं, लेकिन जब भी मैंने डाली हैं ये बहुत लैगी-लैगी से हो जाते हैं। मुझे मैन्योर खादें जो होती हैं इतनी सकुलेंट्स में डालकर मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला है। ये बहुत लैगी-लैगी से हो जाते हैं और बहुत इनकी जो शेप होती है बहुत ख़राब सी हो जाती है। लेकिन फिर भी सर्दियाँ बहुत जब हों तब इनको मैं थोड़ी-सी गोबर की खाद दे देती हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा जो सर्दी है उसमें ख़राब ना हो जाएँ। जो मौसम की शिद्दत होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी, वो भी हमारे सकुलेंट प्लांट्स को ख़राब करती है। तो बहुत हार्श वेदर उसमें भी ये बहुत ख़राब हो जाते हैं और उन हार्श वेदर से इनको बचाना भी होता है। ये मेरे पास ज़ेब्रा होवर्थिया की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। देखने में थोड़े से एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये कुछ लॉन्ग होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ के कलर्स में फ़र्क होता है और कुछ की लाइन्स जो होती हैं थोड़ी-सी डिफ़रेंट होती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। लेकिन कुछ होते हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो ये इनकी थोड़ी-थोड़ी सी हैबिट्स चेंज होती हैं। ज़ेब्रा होवर्थिया की देखने को ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये चेंज होते हैं और इनकी कुछ की लाइन्स जो होती हैं वो भी चेंज होती हैं। कुछ की थोड़े से ग्रेइश कलर में कुछ होते हैं। तो ये दूसरा दिन था जब हमने इन पे कैलस लाए हैं इस प्लांट्स पे और उसको छोड़ दिया 1 दिन के लिए मैंने और दूसरे दिन फिर मैं तमाम ही अपने होवर्थियाज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि इनको सबको ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनकी चल रही थी और कुछ को फर्टिलाइज़र देना था, किसी की सॉइल चेंज होने वाली थी और किसी की लीव्स ब्राउन हो रहे थे, कुछ और लैगी से हो रहे थे और कुछ इनकी सॉइल ख़राब हो रही थी। तो फिर हम इन सबको ही एक मर्तबा ही इकट्ठे करके तो इनकी तमाम प्रॉब्लम्स जो होंगी वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जिनकी कल हमने गोडी कर दी थी और उनको फर्टिलाइज़र दे दिया था, आज हम उनको वाटरिंग कर देंगे और जिनको आज हम फिक्स करेंगे फिर 1-2 दिन के लिए उसको रखेंगे और फिर उनको वाटरिंग करेंगे। जिस दिन हम सकुलेंट्स को लगाते हैं या ख़ास तौर पर ये जो होवर्थिया है, ज़ेब्रा होवर्थिया, अगर हम इसको फ़ौरन वाटरिंग कर देंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इनको हमने कट भी लगाए हैं, इनको हमने इनकी जो रूट्स हैं वो भी कट की हैं और फिर जिन पे थोड़े से इनके कट लगे हुए हिस्से होते हैं उन पे कैलस लाना बहुत ज़रूरी है। अब ये पॉट देखा है मैंने, ये भी इसकी सॉइल ठीक है, इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है और जिनको रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है फिर हम उनको रिपोर्ट भी कर देते हैं। अब ये सॉइल अच्छी है और इसमें हम सिर्फ़ और ये प्लांट भी बहुत अच्छा-सा नज़र आ रहा है और चल रहा है। अभी इसमें गुज़ारा हो सकता है, अभी इसको हम गोडी करेंगे और फर्टिलाइज़र दे देंगे, बस इसका यही काम है। कुछ प्लांट्स के काम ज़्यादा होते हैं और कुछ के थोड़े से कम होते हैं। तो ये 6 ईयर में तकरीबन मेरे पास बहुत सारे होवर्थियाज़ हो चुके हैं, इनकी प्रोपेगेशन हो चुकी है और अगर हम गोडी करके इनको फर्टिलाइज़र देकर वाटरिंग कर देते हैं वो भी ठीक है। लेकिन अगर पानी के अंदर हम फर्टिलाइज़र ऐड करके इनको देते हैं तो वो भी ठीक है और इनको 1 दिन रखने की ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र को फ़ौरन भी दे सकते हैं। अगर पानी में हल किया हुआ होगा तो वो जल्दी से इनकी रूट्स के अंदर पहुँच जाएगा। वैसे भी जब हम गोडी करते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं और वाटरिंग कर देते हैं तब भी ऐसे ही होता है। अब इस प्लांट की ये प्रॉब्लम है कि ये प्लास्टिक के कप में है और ये इसका पानी ड्राई नहीं हो रहा। तो अब अगर बहुत दिनों तक ये पानी में रहा या इसकी सॉइल पानी वाली रही तो ये फिर रोट भी हो सकता है। अभी मैंने इसको कट करके देखा है तो ये ठीक है, इसकी स्टेम अंदर से वाइट ही है, ब्राउन नहीं हुई।
हुई है। और इसको हम अब इसका टेराकोटा का पॉट इसको देंगे, प्लास्टिक के पॉट में नहीं लगाएंगे। तो प्लास्टिक के पॉट्स जो होते हैं सुकुलेंट्स को हर वक्त पानी देते रहते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो वो फिर लाइक नहीं करते हैं। ये रोट होना शुरू हो जाते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी मेरे पास ग्रे कलर का जो ज़िब्रावर्थिया है वो एक ही है। टेराकोटा जो पॉट होते हैं उसमें सुकुलेंट्स हैप्पी रहते हैं, और जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं उसको लाइक नहीं ये करते हैं। तो उसमें वैसे भी अगर सोइल अगर उसमें पानी नहीं भी है तो वो ठंडे से रहते हैं, जबकि प्लास्टिक के पॉट्स में या तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है या ये बहुत गर्म करना शुरू कर देते हैं सोइल को, खुद हीटअप होते हैं, साथ में सोइल को भी वो गर्म करना शुरू कर देते हैं, और फिर प्लांट्स भी गर्म सोइल में वो हैप्पी नहीं रहते हैं। तो वैसे तो जो ज़िब्रावर्थिया है इसको इतनी नीड नहीं होती है धूप की। अब मैंने ये प्लांट निकाल लिया है, ड्राई सोइल में ही निकाला है, तो इसकी बहुत सारी रूट्स इसके अंदर रह गई हैं। तो इसको भी हम जो है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें ये है कि इसको जो इसके बेबीज़ की वजह से स्पाइडर माइट्स लगे हुए हैं और उसके कुछ लीव्स जो हैं वो ड्राई हुए हुए हैं। तो इनको हम लीव्स जितने भी ड्राई हुए होते हैं उनको ज़रूर निकाल लें, उसमें पेस्ट लग जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, इसमें स्पाइडर माइट्स भी लग जाते हैं। अभी मैं इनको वॉश नहीं करूँगी, अगर वॉश कर दिया फिर मुझे 2 डेज़ के लिए इनको और रखना पड़ेगा। और मेरा बहुत सा गार्डन में काम है तो वो ऐसे कंप्लीट नहीं होगा अगर मैं इनको 2-2 दिन देती रही। अभी मैंने इसको फ़ौरन से फ़िक्स करना है, इसलिए मैं इसको कट भी कोई नहीं लगा रही, ना इसकी कोई प्रॉब्लम है, और इसकी रूट्स भी अच्छी बनी हुई हैं, बस सॉइल इसकी अच्छी नहीं है। तो सॉइल बहुत हार्ड हो चुकी है, ये देखिए रूट्स इसकी कट हुई है, और इसकी सॉइल भी चेंज करेंगे, इसको फर्टिलाइज़र भी देंगे, और इसको इनका जो सूरज वाला एरिया होता है इनको ज़्यादा पसंद नहीं होता है। इनको हम बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रख सकते हैं, इनको हम पार्शियल सी लाइट देते हैं और ब्राइट लाइट में रखते हैं। बहुत ज़्यादा धूप में भी इनके जो लीव्स होते हैं बर्न होना शुरू हो जाते हैं। अब ये बहुत हार्ड सी सॉइल है तो इसके अंदर हमने खाद ज़्यादा मैंने ऐड की है। अभी तो इसमें मैंने सैंड नहीं डाली है, लेकिन बाद में मैंने इसमें सैंड डाल दी थी। तो अब जो हमारे पास सोइल होती है 1 या 2 साल के बाद वो ख़राब हो जाती है, तो फिर उसको हमने रीन्यू भी करना होता है। अब इसको हम इसमें फ़िक्स कर देंगे। अगर हम कट लगाएंगे तो इसको फ़ौरन से रिप्लेस नहीं करेंगे, इसको हम 2 डेज़ के लिए रखेंगे और देन फ़ौरन से इसको फिर वाटरिंग नहीं करेंगे। तो सूरज की रोशनी में हम इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं देते हैं। अगर देंगे तो ये फिर जलना शुरू हो जाएंगे, बर्न होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये बहुत ज़्यादा सूरज को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो बटरफ्लाइज तो बहुत ज़्यादा हैं, 2 येलो कलर्स की हैं और 2-3 वाइट कलर की हैं। काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज आई हुई है, ये सुबह के टाइम ही आते हैं, तमाम परिंदे भी और हमिंग बर्ड्स भी और बीज भी। और इनकी ग्रोथ ज़िब्रावर्थिया की बहुत स्लो होती है और ये ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। अगर 6 इयर्स में ये इतने से हुए हैं तो दूसरे प्लांट जो मेरे पास गार्डन में है वो बहुत ज़्यादा उनके बेबीज़ हो चुके हैं। 2-3 इयर्स में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अब इसकी जो बढ़ने की रफ्तार है बहुत स्लो है। इसकी सॉइल में भी खाद डाली है हमने, और अब इसको थोड़े से पानी में भी डाल के मिक्स करके डाल दें ताकि ये इसकी जड़ों को फ़ौरन मिल जाए। और बहुत थर्स्टी प्लांट है, बहुत इनको फर्टिलाइज़र भी बहुत देर पहले का दिया हुआ है, बहुत गर्मियों से भी पहले, और बाद में गर्मियाँ बहुत आ गई थी और बाद में बारिशें बहुत हुई, तो जिसकी वजह से इनको फिर हम छत के नीचे छुपा के रख देते हैं। हिल एरियाज़ में गर्मियों में इनके बढ़ने का सीज़न होता है, जबकि मेरा इलाका मेडोज़ एरिया में इनका सर्दियों में भरने का मौसम होता है। और अब मैं इसको वाटरिंग कर दूंगी और इसको फिर 20 या 25 डेज़ के बाद वाटरिंग करेंगे, सर्दियों में 1 मंथ के बाद। और इनको ड्राई सॉइल पसंद होती है, पार्शियल लाइट में इनको रखेंगे, और बहुत ज़्यादा हार्श धूप इनको पसंद नहीं होती है। ब्राइट लाइट और इनडायरेक्ट लाइट को ये पसंद करते हैं, अंधेरे में नहीं रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।